आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसकी डिमांड पूरे इंडिया में है और ये बहुत ही तेजी के साथ ग्रोथ भी कर रही है। और ये जो बिजनेस है ना, ये वेस्ट टू वेल्थ का बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिससे देश की समस्या और आपकी बेरोजगारी की समस्या दोनों ही एक साथ में खत्म हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो दोनों ही तरफ से विन विन की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो जाती है। और जो इस बिजनेस के बढ़ने का रीजन है ना, वो है इसका रॉ मटेरियल जो कि बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल हो जाता है। और तो और अगर गांव देहातों में भी जाएं तो इसका जो रॉ मटेरियल है आपको हर जगह मिल जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो भी इस बिजनेस के पीछे लगी हुई है और सरकार भी ये चाहती है कि इस बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोग करें। और इसके लिए सरकार लोन तक दे रही है, वो भी 35% की छूट के साथ में। और बात करूं इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की, तो 20 से 30% का प्रॉफिट मार्जिन इसमें नॉर्मली है। और अभी तक तो इससे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उसका यूज बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, लेकिन अब जैसे कि टाइम आगे बढ़ते जा रहा है तो इसके यूजेस भी बढ़ते जा रहे हैं और जो इसके आइटम है ना, उसे हम डेली यूज में कभी ना कभी यूज करते ही करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सा है वो बिजनेस आइडिया और कौन से है वो प्रोडक्ट जो इस बिजनेस में बनाए जाते हैं और कहां से इसे खरीदा जा सकता है और कैसे जमाया जा सकता है पूरे मार्केट में अपने पैर, तो दोस्तों वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये है बिजनेस जेट का ऑफिशियल वीडियो जिसमें मैं रमेश आप लोगों को बताने वाला हूं वेस्ट टू वेल्थ का सबसे अच्छा उदाहरण जिसे कहते हैं रिसाइकल शीट। तो दोस्तों, आप लोगों ने लकड़ी की पलाई तो देखी ही होगी और यूज भी की होगी, लेकिन लकड़ी में समस्या ये आती है ना कि समय के साथ में वो खराब हो जाती है, उसमें घुन लग जाती है और उसमें जलने का बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। तो दोस्तों, ये जो शीट है ना, ये उसी का अल्टरनेट है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई घुन नहीं लगती, समय के साथ ये खराब नहीं होती और तो और इसमें आग लगने के चांसेस भी बहुत कम है। और दोस्तों, ये आग को रोकती भी है। और रही बात कटने फिटने की, तो उसके चांसेस भी इसमें बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस शीट को बनाते कैसे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में रोज लाखों टन की प्लास्टिक बोतलों का जो वेस्ट है वो धीरे धीरे जमा होते जा रहा है। तो हमें इसी वेस्ट को इकट्ठा कर लेना है, उसकी ग्राइंडिंग करनी है और मशीन में डाल के उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। और दोस्तों, ये जो प्लास्टिक के जो टुकड़े होंगे ना, इसे हम अपने हिसाब से अपने मोल्ड में डाल लेंगे और इसकी जो मोटाई है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 8 mm, 10 mm, 12 mm। और जो इसका साइज होगा ना, उसे भी अपने अकॉर्डिंग हम ढालेंगे। जैसे कि हो सकता है कि 2x2 की हो, 2x4 की हो, 6x8 की हो, जो भी आपको साइज पसंद आता है उस साइज में आप इसे ढाल सकते हैं। जितना भी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग इस पूरी शीट में इस प्लास्टिक वेस्ट को अच्छे से बिछा देंगे। और जब एक बार हम मोल्ड में इन प्लास्टिक्स को अच्छे से बिछा लेंगे तो फिर हम इसे हाइड्रोलिक की मदद से प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी शीट तैयार हो जाएगी। और दोस्तों, इसकी जो गरम गरम जो शीट निकल के जो बाहर आएगी ना, तो उसे हम तुरंत के तुरंत ठंडे पानी में डाल देंगे, जिससे इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और ये फायर प्रूफ भी हो जाता है। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब इसे हम अपने हिसाब से मोल्ड में अलग अलग साइजेस में ढाल देंगे तो उसकी वेट और साइज के अकॉर्डिंग अलग अलग रेट में आपको बाहर मार्केट में मिल जाएगी। अब बात करें इसके फैक्ट्री सेटअप की, तो इसका जो फैक्ट्री सेटअप है वैसे तो काफी कॉस्टली आता है। तो शुरू में आपको इसका कोई भी फैक्ट्री सेटअप नहीं डालना है, बल्कि आपको ढूंढने हैं ऐसे लोग जो ऑलरेडी इसका सेटअप लगा के बैठे हुए हैं और इन शीट्स को तैयार कर रहे हैं। और दोस्तों, आप उन शीट्स को खरीद करके जो आपके आसपास के दुकानदार हैं, रिटेलर से, उन लोगों को आप इन शीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे आइटम बनने लगे हैं, जैसे कि ईट, रैक, फर्नीचर, फ्लश डोर्स, जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती है उसमें भी इसका यूज होता है। और एक नई इंडस्ट्री है जो इसका उपयोग आजकल बहुत ज्यादा करने लगी है। जैसे कि दोस्तों, सभी ने देखा होगा कि जब घर बनते हैं तो उसकी स्लैब के लिए बहुत से लोग लकड़ियों का यूज करते हैं, प्लाई का यूज करते हैं, उसके अलावा जो सेंटरिंग होती है उसका यूज करते हैं। तो अब इस शीट ने उसे रिप्लेस कर दिया है और इन सब की जगह पर ये जो प्लाई है उसे बिछा दी जाती है, जिससे इसकी फिनिशिंग और क्वालिटी बहुत ही ज्यादा बेहतर आती है। और जहां एक नॉर्मल लकड़ी 4 से 5 बार यूज करने के बाद खराब हो जाती है, वहीं पर ये जो प्लास्टिक शीट है ना, सालों साल चलती है, कभी खराब नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये टूट भी जाती है तो इसका जो 25% है उस पर ये रिटर्न भी हो जाती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो इससे बने हुए मटेरियल का यूज करते हैं। जैसे कि जो सेंटरिंग वाले हो गए उन्हें कर सकते हैं, जो रिटेलर्स हैं जो फर्नीचर बेचते हैं उनको कर सकते हैं, और जो रेक्स वगैरह बनाते हैं उनको कर सकते हैं, जो बाहर की बाउंड्री वॉल बनाते हैं आप उन्हें टारगेट कर सकते हैं। और इन सबको आप अपना माल होलसेल में सप्लाई करके 20 से 30% का मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं। और जब आपका बिजनेस एक बार अच्छे से चलने लगे, आपको इसकी पूरी नॉलेज हो गई, फिर आप इसमें अपना खुद का सेटअप डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको कुछ ही मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि स्क्रैप ग्राइंडर हो गया, मिक्सर हो गया और हाइड्रोलिक प्रेस मशीन हो गई। और इस बिजनेस में जितना भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसका 90% गवर्नमेंट आपको फाइनेंस कर देगी और उसके अलावा आपको 35% की सब्सिडी भी देगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये यूनिक बिजनेस आइडिया? अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और अगर लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ सकती है तो उसे जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।